हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसके इंग्लिश क्लासेज। फ्रेंड्स, आज मैं कक्षा 10 की अंग्रेजी की फर्स्ट फ्लाइट की दूसरी पोएम फायर एंड आइस को सरल एवं आसान शब्दों में समझाने वाला हूं। तो बिना देर किए चलते हैं अपने चैप्टर पर। फायर एंड आइस। फायर फायर मतलब आग, एंड मतलब और, आइस मतलब बर्फ, यानी आग और बर्फ। तो हमारे चैप्टर का नाम है आग और बर्फ। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं फायर एंड आइस का अर्थ समझ लेते हैं। दोस्तों, इस पाठ में फायर का अर्थ डिजायर से तथा आइस का अर्थ हेट्रेड से तुलना किया गया है। मतलब जिस तरह से आग से और बर्फ से यह दुनिया नष्ट हो सकती है, ठीक उसी तरह से यह दुनिया, संसार, डिजायर तथा हेट्रेड से नष्ट हो सकती है। इस पोएम में डिजायर का अर्थ लालच, लोभ, इच्छा तथा हेट्रेड का अर्थ तृष्णा, घृणा, नफरत माना गया है। यानी इस पोएम में फायर को डिजायर के अर्थ के रूप में तथा आइस को हेट्रेड के रूप में समझना होगा। अब चलते हैं अपनी पहली स्टेंजा की ओर। तो हमारा पहला स्टेंजा यहाँ से शुरू होता है। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो कवि कहते हैं कि सम से यानी कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड यानी यह संसार, विल एंड यानी अंत हो जाएगा, इन फायर फायर मतलब आग से। यानी कवि कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार आग में नष्ट हो जाएगा। सम से इन वाइस, सम से यानी कुछ लोग कहते हैं इन आइस यानी बर्फ से। यानी कवि कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार बर्फ से नष्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर फायर फायर और आइस के अर्थ को हमको समझना होगा। जैसे फायर मतलब आग होता है, और अगर आग लग जाएगी तो ये दुनिया भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। और दूसरा अर्थ जो है आइस, यानी आइस को भी समझना होगा। तो आइस मतलब अगर -डिग्री में भी अगर बर्फ का तापमान हो जाए तो उससे भी मनुष्य की मृत्यु यानी पूरा संसार नष्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमने फायर को डिजायर के रूप में और आइस को हेट्रेड के रूप में समझा है। तो डिजायर का मतलब लालच और इच्छा भी होता है। अगर प्रत्येक व्यक्ति लालची और लोभी हो जाए तो उससे भी जो है यह दुनिया नष्ट हो सकती है। और दूसरा जो हमारा आइस है, अगर इससे भी हर व्यक्ति जो है नफरत करने लगे, एक दूसरे से एकदम घृणा भाव रखने लगे, तो इससे भी दुनिया नष्ट हो सकती है। बस इसी चीज़ को जो है कवि यहाँ पर समझाना चाहते हैं। तो फिर से एक बार इस स्टेंजा का, इस लाइन का अर्थ देख लेते हैं फिर से। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। यानी कवि कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि यह दुनिया आग में नष्ट हो जाएगी। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि यह दुनिया बर्फ से नष्ट होगी। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। फ्रॉम वाट यानी जहाँ तक, आई हैव टेस्टेड यानी मैंने स्वाद लिया है। टेस्ट मतलब स्वाद लेना, लेकिन यहाँ पर टेस्ट का अर्थ अनुभव होगा। ऑफ डिजायर यानी इच्छा का, यानी जहाँ तक मैंने इच्छा का अनुभव किया है। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। आई होल्ड यानी मैं सहमत हूँ, विथ दोज यानी उनके साथ, हु जो, फेवर मतलब पक्ष में है, फायर मतलब आग की। यानी कवि कहता है मैं उनसे सहमत हूँ जो आग के पक्ष में है। तो ये रहा हमारा पहली स्टेंजा का अर्थ। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार आग में नष्ट होगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं बर्फ में नष्ट होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहाँ तक मैंने इच्छा का
अनुभव किया है। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, मैं उनके पक्ष में हूँ या फिर मैं उनसे सहमत हूँ जो आग के पक्ष में है। तो ये रहा हमारा पहली स्टेंजा का अर्थ। अब चलते हैं अपनी दूसरी स्टेंजा की ओर। But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. But लेकिन if it had to perish, but लेकिन if यदि it इसका had to perish, perish मतलब मरना या फिर अंत होना पड़े, twice मतलब दो बार, लेकिन यदि इसका दो बार अंत होना पड़े, इट यहाँ पर संसार के लिए प्रयोग किया गया है कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि इसका अंत दो बार होना पड़े, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, आई थिंक यानी मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ पर्याप्त होगी, ऑफ हेट यानी घृणा या फिर नफरत, यानी मैं सोचता हूँ कि घृणा भी पर्याप्त होगी। टू से कहने के लिए, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश के लिए, आइस यानी बर्फ, इज है आल्सो भी, ग्रेट मतलब महान, यानी टू से यानी कहने के लिए कि विनाश के लिए आइस इज आल्सो ग्रेट यानी बर्फ भी महान होगी। एंड वुड सफाइस, एंड और वुड होगी सफाइस, सफाइस मतलब पर्याप्त, यानी और यह भी जो है संसार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगी। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, लेकिन यदि इसका अंत दो बार होना पड़े, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ ऑफ हेट कि घृणा भी पर्याप्त होगी, टू से कहने के लिए, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन विनाश के लिए, कहने के लिए विनाश के लिए, आइस इज ऑल्सो ग्रेट यानी बर्फ भी महान है, एंड वुड सफाइस और यह संसार को नष्ट करने के लिए भी पर्याप्त होगी। तो यहीं पर हमारा वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।